अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीडी इंजीनियरिंग एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एरिया मेथड से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सही है, ये हमारे साथ एक प्रॉब्लम है इस पॉइंट ए पर और पॉइंट डी पर हमारे साथ इधर 200 पोर्ट्स हैं, तो इसके रिएक्शंस भी आएंगे। सही है, ये ए और बी डी हमारे साथ रिएक्शंस है। यहाँ पर 10 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ पर बी पॉइंट पर मोमेंट लग रहा है। सही है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा है। सी से डी तक यूडीएल लग रहा है, टू की पर फीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। सही है, ये हमारे साथ एक बीम है, इसकी एस एफ डी बीम डी हम एरिया मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, और उस इसको शुरू करने से पहले ये जो फर्स्ट इसका जो फर्स्ट वो है, सही है, वो सपोर्ट रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी इक्वेशन मेथड वाले वीडियो में आप लोगों को बताया कि किस तरह फाइंड होता है। देखो हमारे पास यहाँ पर दो अननोन है और दो इक्विलिब्रियम के इक्वेशन है, एक समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई और एक मोमेंट वाला। तो देखो मैं पहले इस तरह करता हूँ कि इस ए पॉइंट पर मोमेंट जीरो ले लो, ये वी डिफाइन हो जाएगा। ये आप लोगों को पता है और आता है कि किस तरह फाइंड होता है। अगर नहीं पता तो पिछले वीडियो में देख लो। ये देखो मोमेंट ए पर जीरो लेंगे तो उस इक्वेशन से वी डी फाइंड हो जाएगा। वी डी जब फाइंड हो जाए यहाँ पर तो समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई वाले इक्वेशन से हमारे पास वी फाइंड हो जाएगा। सही है, तो ये दो रिएक्शन जो थे वो हमारे पास फाइंड हो जाएंगे। वो मैं अभी नहीं कर रहा, टाइम को बचाते हैं। सही है, वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। तो ये देखो 7.5 और ये 32.5 ये हमारे साथ इस इक्वेशन से आ जाएंगे। और यहाँ तक आने तक आप लोग को ये पता होना चाहिए कि रिएक्शंस किस तरह फाइंड होते हैं। अगर आप लोग को ये भी नहीं आ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर हम ये कंसेप्ट समझने में। तो देखो हमने चार इक्वेशंस पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, वो रिलेशंस लोड, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में जो रिलेशन हमने निकाले थे वो ये थे कि हमारे पास चेंज इन दी शेयर बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू लोड एरिया, और यहाँ पर जो स्लोप ऑफ दी शेयर था वो बराबर था हमारे पास लोड इंटेंसिटी के, और चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स हमारे पास बराबर था शेयर एरिया के। सही, ये डी जब इसके साथ आ जाता है तो वो एरिया होता है। और हमारे पास स्लोप ऑफ द मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट बराबर था शेयर के इंटेंसिटी के। सही है, शेयर में जो स्लोप होगा वो हमारे पास लोड इंटेंसिटी के बराबर होगा, मूवमेंट में जो स्लोप होगा वो शेयर इंटेंसिटी के बराबर होगा। यहाँ पर जो चेंज होगा शेयर में वो लोड एरिया के बराबर होगा, मूवमेंट में जो चेंज होगा वो शेयर एरिया के बराबर होगा। सही है, तो हम इस तरह करते हैं कि ऐसे डी एरिया मेथड शुरू करते हैं। देखो मैं पहले यहाँ पर समझाता हूँ, फिर इस थ्योरी पे ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर इस पे बाद में आएंगे। सही है, इसको देखकर आप लोगों ने घबराना नहीं है। सही है, देखो यहाँ पर जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट ये हमारे पास ए पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमारे पास यहाँ पर 7.5 की फोर्स लग रहा है और वो भी अपवर्ड है। तो ये यहाँ से शुरू हो जाएगा 7.5 पे, यहाँ पे रुक जाएगा। सही है, अब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आने के लिए हमने क्या करना होगा, चेंज बिटवीन दिस टू पॉइंट्स विल बी इक्वल टू दी लोड एरिया। सही है, तो यहाँ पर तो लोड एरिया नहीं है डियर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर लोड एरिया है या लोड इंटेंसिटी, यहाँ पर जो लोड है ए से लेकर बी तक तो कोई लोड एक्ट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लोड एरिया जीरो है। तो इससे इस पॉइंट पे आने के लिए लोड एरिया नहीं है तो ये कांस्टेंट रहेगा। सही है, ये इस तरह आ जाएगा। फिर बी से लेकर सी तक भी यहाँ पर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, शेयर फोर्स, लोड एरिया जीरो है तो इधर 7.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद इस पॉइंट से डी पॉइंट पे जाने के लिए हमने क्या करना होगा, ये लोड एरिया फाइंड करना होगा। इसका मतलब ये कि ये लोड एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 15, ये क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, लेकिन ये डाउन उड़ा रहा है तो -30 हो जाएगा। तो 7.5 माइनस 30, वो जो हम करते 7.5 से -30 माइनस करते तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है -22.5, ये पॉइंट आ जाता है। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि स्लोप हमने किस तरह निकालना है, कि इसका स्लोप क्या होगा। तो इसकी स्लोप हमें क्वांटिफाइन करेगा। देखो डी वी डिवाइडेड बाय डी एक्स बराबर होता है लोड इंटेंसिटी के। यहाँ पर लोड इंटेंसिटी 2 है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर लोड इंटेंसिटी -2 है। क्यों -2? इसलिए है कि ये डाउनवर्ड है। सही है, ये डाउनवर्ड आ रहा है। इसका मतलब ये कि इसका लोड इंटेंसिटी जो है वो नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो ये देखो इसका स्लोप भी इस चीज के बराबर होगा ना, लोड इंटेंसिटी के बराबर। इनका स्लोप भी कांस्टेंट होगा और नेगेटिव होगा। देखो ये इक्वेशन हमने अभी वेरीफाई कर लिया कि स्लोप इंटेंसिटी के बराबर होता है, और ये दो पॉइंट्स के बीच में जो शेयर फोर्स होता है वो लोड एरिया के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने लोड एरिया फाइंड कर लिया, दो पॉइंट्स के बीच में मुझे पता चल गया। अब यहाँ पर हमारे पास इस डी पॉइंट पर हम आ गए, डी पॉइंट पर यहाँ पर एक
कंसंट्रेटेड फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड फोर्स या मूवमेंट लग रहा है तो वो भी आपने ऐड करने होंगे उसमें। तो -22.5 प्लस 32.5 ये सीधा इधर चला जाएगा। ये जब आ जाएगा हमारे पास -22.5 प्लस ये करते हैं तो हमारे पास +10 आ जाता है। अब देखो डी पॉइंट से लेकर ई पॉइंट तक हमारे पास इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये सीधा मतलब लोड एरिया 0 है, तो ये सीधा इस पॉइंट पर आ जाएगा। और इस पॉइंट पर फिर हमारे पास डाउनवर्ड 10 फोर्स लग रहा है 10 की, तो इसका मतलब है कि इस 10 से ये माइनस हो जाएगा, तो ये नीचे 0 यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो ये स्लोप हमारे पास आ गया डायरेक्ट। इस तरह बेंडिंग मूवमेंट का स्लोप भी हमारे पास आ सकता है, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। सही है, लेकिन इस तरह करते जो मैंने यहाँ पर शेयर फोर्स वाला बता दिया वो यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि क्या है। अच्छा देखो यहाँ पर है ए पॉइंट पर हमारे पास जो शेयर फोर्स था वो रिएक्शन के बराबर था, +7.5 था। सही है, तो ये मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिख लिया। अब हमारे पास जो हम बी पॉइंट पर इस पॉइंट पर हम शेयर फोर्स की वैल्यू निकालते तो हम क्या करेंगे, ये वी ए प्लस ये लोड एरिया यानी चेंज इन शेयर फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट्स, ये डेल्टा वी इंटू डेल्टा वी ए बी किस चीज़ के बराबर है, चेंज इन शेयर बिटवीन ए एंड बी, वो किस चीज़ के बराबर लोड एरिया। तो यहाँ पर तो लोड एरिया 0 है, तो इस वजह से यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। 7 शेयर की वैल्यू हमारे पास किस चीज़ पर फाइंड कर रहा है, बी पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, तो वो 7.5 प्लस लोड एरिया 0 है, तो यहाँ पर 7.5 आ जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखो ये हमारे पास इस तरह है ना कि हमारे पास चेंज इन शेयर जो है वो किस चीज़ के बराबर होता है, वी बी माइनस वी ए के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर वी बी यानी फाइनल पॉइंट फाइंड करना चाहे तो वी ए को चेंज के साथ प्लस करेंगे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये किया है। सही है, तो यहाँ पर वी बी पर 7.5 आ रहा है। अब इसका स्लोप किस तरह होगा, देखो ये स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स जो होता है वो लोड इंटेंसिटी के बराबर होता है। यहाँ पर लोड इंटेंसिटी 0 है तो इसका स्लोप भी 0 होगा। 0 स्लोप इस तरह होता है। सही है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये इसका स्लोप हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं, सही है, सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर हम जब शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम बी पॉइंट पर जो शेयर होगा वो प्लस बी और सी के बीच में जो एरिया है वो इसके साथ ऐड करेंगे। बी और सी के बीच में एरिया हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर 7.5 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पर सी की वैल्यू 7.5 आ जाएगी और यहाँ पर इसका स्लोप किस चीज़ के बराबर होगा, बी और सी के बीच में स्लोप उसके लोड इंटेंसिटी के बराबर होगा और यहाँ पर लोड इंटेंसिटी 0 है तो इसका स्लोप भी 0 होगा। देखो सीधा स्ट्रेट आएगा। उसके बाद जो हम इस डी पॉइंट पे आते हैं, सही है, डी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट पर हम क्या करते हैं, ये सी पॉइंट प्लस सी से लेकर डी तक जो चेंज इन शेयर है जो कि इस लोड एरिया के बराबर है। देखो सी से लेकर डी तक चेंज इन शेयर किस चीज़ के बराबर होगा, वो इस लोड एरिया के बराबर होगा। सही है, ये लोड एरिया नहीं है, ये सी और डी पॉइंट के बीच में, फॉर एग्जांपल मुझे सी पॉइंट पता है, डी पता नहीं है, अगर मैं ये फाइंड करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पर इसके 7.5 के साथ इसका लोड एरिया प्लस कर लूँगा। इसका लोड एरिया नेगेटिव में आ रहा है, इसका क्या 2 × 15 आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है वी डी लेफ्ट इज इक्वल टू वी सी, सी पॉइंट पर शेयर प्लस इन दोनों के बीच में चेंज इन शेयर जो कि लोड एरिया के बराबर है, और वो क्या है -2 × 15। तो 7.5 माइनस 30 से क्या आ जाएगा, -22.5। और यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे साथ लोड इंटेंसिटी क्या है, सॉरी इस पॉइंट पर हमारे पास इसका स्लोप क्या होगा, वो स्लोप इसके लोड इंटेंसिटी के बराबर होगा। यहाँ पर लोड इंटेंसिटी हमारे पास -2 है क्योंकि ये डाउन हो रहा है, तो इसका स्लोप भी इस तरह कांस्टेंट होगा और डिक्रीजिंग होगा क्योंकि माइनस में। आज हम वी डी लेफ्ट तो हमारे पास फाइंड हो गया -22.5। जो हम वी डी राइट फाइंड करना चाहते हैं यानी ये पॉइंट, तो वो क्या होगा, इस पॉइंट पर -22.5 प्लस ये पॉइंट लोड 32.5 है, तो ये हमारे पास वी डी राइट फाइंड हो जाएगा जो कि 10 की है। जब हम वी ई फाइंड करना चाहे शेयर फोर्स ऑन ई पॉइंट, तो हमारे पास हो जाएगा इस डी पॉइंट पर हमारे पास शेयर फोर्स 10 है और यहाँ पर एरिया कितना है, लोड एरिया 0 है, तो हमारे पास फिर यहाँ पर ई पॉइंट पर ये 10 की आ जाएगा। और यहाँ पर इसका स्लोप किस चीज़ के बराबर होगा, लोड इंटेंसिटी के। लोड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 है, तो इसका स्लोप भी कांस्टेंट होगा। सही है, ये हमारे पास फर्स्ट शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट पर हमारे पास शेयर फोर्स 0 आ रहा है यानी 0 शेयर पॉइंट आ रहा है, तो इसको हम किस तरह लोकेट करेंगे, इसको हम इस तरह लोकेट करेंगे कि यहाँ पर जो शेयर फोर्स की वैल्यू है ना उसको आप इंटेंसिटी पे डिवाइड करो। यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, इसकी ये 7.5 थी ना, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो इसके साथ आप लोग ये डिस्टेंस आ जाएगा जो कि 3.75 फीट है। यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस 15 है, तो उसके साथ ये ऐड कर लो,
इस सी पॉइंट तक 15 है, उसके साथ ये ऐड कर लो तो आपके साथ 18.75 डिस्टेंस इस रेफरेंस ए से आ जाएगा। अब हम इस तरह करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका फाइंड करते हैं। सही है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सही है, तो हमारे पास ए पॉइंट पर मोमेंट जो था, देखो यहाँ पर ए पॉइंट पर हमारे पास स्टार्टिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, एंडिंग पॉइंट, वो 0 से शुरू करते हैं। सही है, सिवाय सिवाय उस, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है हमारे पास वो 0 से शुरू होता है। वो अलग बात है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर मूवमेंट एक्ट कर रहा हो तो वो तो, अगर इस पॉइंट पर मूवमेंट एक्ट कर रहा हो तो वो तो जाहिर बात है फिर 0 से शुरू नहीं होगा। अगर मूवमेंट ना हो तो यहाँ 0 से शुरू होगा। सही है, तो जो हम बी पॉइंट पे जाएंगे फिर क्या करेंगे, ए पॉइंट पर मूवमेंट प्लस ए से लेकर बी तक जो यहाँ पर चेंज इन मूवमेंट हो, चेंज इन मूवमेंट हमारे पास शेयर एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ पर शेयर एरिया क्या है, ये 7.5 है और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, देखो ए से लेकर सी तक हमारे पास डिस्टेंस 15 है, तो ए से लेकर बी तक हमारे पास इसका हाफ होगा, तो ये 7.5 डिस्टेंस, ये भी 7.5। तो देखो यहाँ पर हमारे पास शेयर एरिया किस चीज़ के बराबर होगा, 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, ये शेयर एरिया हो जाएगा जो कि कितना था 56.25। तो बी पर जब हम मूवमेंट फाइंड करेंगे वो हमारे पास ए वाला मूवमेंट प्लस शेयर एरिया यानी चेंज इन मूवमेंट जो कि शेयर एरिया के बराबर है, तो वो प्लस 0 प्लस 56.25 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आंसर आता है, इससे हमारे पास आंसर 56.25 आता है। सही है, तो हमारे पास बी पॉइंट पर भी मूवमेंट फाइंड हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें इस बी पॉइंट पर हमारे साथ कंसंट्रेटेड मूवमेंट, कंसंट्रेटेड बेंडिंग मूवमेंट एक्ट कर रहा है, तो इस बी पॉइंट पर हमारे साथ 56.25 है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये 56.25 से 100 माइनस हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि जिस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड लोड हो या कंसंट्रेटेड मूवमेंट हो तो वो उसके साथ या तो ऐड होगा या माइनस होगा, वो डिपेंड करता है उसके डायरेक्शन पे। अब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखो बी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मूवमेंट एक्ट कर रहा है, तो बी लेफ्ट तो हमारे पास 56.25 हो गया, बी राइट हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होगा, इस बी लेफ्ट के साथ ये मूवमेंट ऐड कर लो, तो ये -100 है, -100 जब इसके साथ ऐड होगा 56.25 -100 तो ये -43.75 आ जाएगा। यहाँ पर ये मैंने स्केल के साथ बनाए, आप लोग भी स्केल के साथ बनाए। तो जो हम इस बी से सी पॉइंट पे जाएंगे तो इस सी पॉइंट पर ये मूवमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, प्लस ये चेंज बिटवीन दिस टू पॉइंट्स विल बी इक्वल टू दिस शेयर एरिया जो कि 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 के बराबर होगा। देखो इस पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ, तो इसी पॉइंट पर जो कि सी का लेफ्ट है, इस सी पॉइंट पर हमारे साथ जो मूवमेंट बराबर होगा वो इस बी पॉइंट पर मूवमेंट, बी के राइट पे मूवमेंट प्लस इन दो के बीच में चेंज इन मूवमेंट, चेंज इन मूवमेंट इस शेयर एरिया के बराबर होता है। तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो हम मूवमेंट सी पे फाइंड करेंगे तो मूवमेंट बी एट बी टू द राइट प्लस चेंज बिटवीन दिस टू पॉइंट्स विच इज इक्वल टू द शेयर एरिया। सही है, तो जो हम ये करते तो हमारे पास 12.5 सी पॉइंट पर वैल्यू आती है। सही है, 12.5। उसके बाद जो हम इस तरह करते हैं कि ये 0 शेयर जो है इस बार मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं इस पॉइंट पे जब आएंगे, इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर भी जाना हो इसका पिछला वाला मोमेंट उसके साथ ऐड होगा, और उसके साथ क्या ऐड होगा, ये एरिया ऐड होगा। इन दो एरिया का मतलब है कि इन दो पॉइंट के बीच में चेंज इन मूवमेंट होता है वो शेयर एरिया के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम मूवमेंट जो होता है यहाँ पर इस पॉइंट पर वो किस तरह आएगा, हमारे पास मूवमेंट एट सी प्लस चेंज बिटवीन दिस टू पॉइंट जो कि शेयर एरिया के बराबर है। यहाँ पर शेयर एरिया क्या है, ये ट्रायंगल है, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 3.75 डिवाइड बाय 2, ये अपवर्ड एरिया है यानी ये पॉजिटिव एरिया है, तो ये वैल्यू भी हमारे साथ पॉजिटिव में आएगी। तो ये दोनों जो हम प्लस करते तो हमारे साथ 26.56 की फिट आंसर आता है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हो गया। और जो हम बी पॉइंट पे हमारे साथ ये कौन सा पॉइंट था, ये मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट वाला पॉइंट था या 0 शेयर वाला। सही है, 0 शेयर पे हमारे पास मूवमेंट मैक्सिमम होता है उस सेगमेंट के लिए। सही है, जिस सेगमेंट में शेयर 0 तो उस सेगमेंट में हमारे पास मूवमेंट मैक्सिमम होगा। जो हम यहाँ पर डी पॉइंट पे जाते हैं, सही है, तो हम क्या करेंगे 26.56 प्लस दिस शेयर एरिया। सही है, तो हमारे पास 26.56 ये शेयर एरिया किस चीज़ के बराबर होगा, देखो ये इस ट्रायंगल के बराबर होगा। यहाँ पर -22.5 है और यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 15 से आप 3.75 माइनस करो। सही है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये शेयर एरिया जो है ये किस चीज़ के बराबर होगा, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस हाफ।
देखो यहाँ पर हमारे पास ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये टोटल 15 है, उससे ये माइनस कर लो 3.75, तो आ जाएगा 11। ये हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा 11.25, सही है। तो ये शेयर एरिया हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, -22.5 मल्टीप्लाई बाई 11.25 डिवाइड बाई 2। अब इसी पॉइंट पर, इस डी पॉइंट पर हमारे पास मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम मोमेंट प्लस इंटू ये एरिया चूंकि हमारे पास नेगेटिव है तो इस 26.56 से ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, सही है। जब इससे हम ये माइनस करते हैं तो हमारे पास 100 आंसर आता है, -100। तो डी पॉइंट पर हमारे पास वैल्यू -100 आती है। और जो हम ई पॉइंट पर जाते हैं तो मोमेंट एट डी, ई पॉइंट पर जो आते हैं मोमेंट एट डी प्लस डी से लेकर ई तक जो हमारे पास चेंज इन मोमेंट होता है वो हमारे पास शेयर एरिया के बराबर होता है, सही है। तो देखो यहाँ पर मैं इस डी पॉइंट से ई पॉइंट पे जा रहा हूँ, तो ई पॉइंट पर जो मूवमेंट होगा वो हमारे पास -100 प्लस दिस शेयर एरिया, ये शेयर एरिया कितना 10 मल्टीप्लाई बाई ये 10 क्या हो जाएगा 100, तो -100 प्लस 100 से 0 पे आ जाएगा। ये देखो -100 प्लस 100 0 आ जाएगा। यहाँ पर इसका स्लोप किस चीज़ के बराबर होगा, वो उसके शेयर के इंटेंसिटी के बराबर होगा। शेयर की इंटेंसिटी 10 है, देखो यहाँ पर शेयर की इंटेंसिटी 10 है, मतलब पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो इसका स्लोप भी हमारे पास पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट होगा। ये देखो कांस्टेंट स्लोप है और पॉजिटिव स्लोप है। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए शेयर फोर्स भी एरिया मेथड से समझाया, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी समझाया, जो कि बहुत ही इजी है। फिर भी अगर आप लोग को कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, सही है। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रॉब्लम के साथ, सही है। जो सेकंड प्रॉब्लम हमने किया था वो भी शेयर एरिया से हम इंशाल्लाह सॉल्व करते। तब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।